इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की 8वीं वर्कशीट को हल करेंगे। इस वर्कशीट में आपको भिन्न की अवधारणा को समझाया गया है। वर्कशीट का अध्ययन आप भली भांति करेंगे। वीडियो में हम केवल वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को ही हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आप भी कीजिए रंगे हुए भागों के नाम लिखिए। जैसे आपको पहला भाग दिया गया है आधा यानी 1/2। दूसरा है कुल भाग 3 है और रंगा हुआ भाग 1 है, तो इसे हम 1/3 यानी 1/3 कहेंगे। अगले चित्र में कुल भाग 3 है, 2 भाग रंगे हुए हैं, इसे हम 2/3 यानी 2/3 कहेंगे। अगले चित्र में आपको कुल 4 भाग दिए हुए हैं, 1 भाग रंगा हुआ है, तो इसे आप 1/4 यानी 1/4 कहेंगे। दिए गए भागों में रंग भरिए। 1/3, 1/3, यहाँ पर चित्र में कुल 3 भागों में से 1 भाग में रंग भरा हुआ है। इसी प्रकार आपको नीचे की भिन्नों को पूरा करना है। 1/4 इसे हम 1/4 कहेंगे और दिए गए चित्र के 4 भागों में से 1 भाग में हम रंग भरेंगे। 3/4 को आप 3/4 कहेंगे और दिए गए 4 भागों में से 3 भागों में हम रंग भरेंगे, तो यह 3/4 को प्रदर्शित करेगा। 1/2 को आधा लिखेंगे और दिए गए 2 भागों में से 1 भाग में आप रंग भरेंगे। 2/3 को हम 2/3 लिखेंगे और कुल 3 भागों में से 2 भागों में आप रंग भरेंगे, जो कि 2/3 को प्रदर्शित करेगा। चौथा है, इसे भी कीजिए। कुल किए गए भाग 4, रंग भरे हुए भाग 1, तो इसे हम 1/4 कहेंगे। 1/4 में 1 अंश और 4 हर है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आपको करना है, कुल भाग 8 है, रंगे हुए भाग 5 है, भिन्न में इसे हम 5/8 कहेंगे। 5/8 में अंश 5 होगा और हर 8 होगा। कुल किए हुए भाग 12 है, रंगे हुए भाग 7 है, तो आप इसे 7/12 कहेंगे। अंश 7 और हर 12 होगा। कुल भाग 5, रंगे हुए भाग 2, तो आप इसे 2/5 कहेंगे। अंश 2 और हर 5 होगा। अगला प्रश्न आपको करना है, अब आप बताइए कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। यह चित्र 2/5 को प्रदर्शित कर रहा है और आपसे यह पूछा गया है कि यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है। कुल 5 वृत्त हैं, 5 में से 3 रंगे हुए हैं, तो इसे हम 3/5 कहेंगे। अगले चित्र को हम 1/5 लिखेंगे और अंतिम चित्र को आप 4/5 कहेंगे। अब आपको इनमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इनमें 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है, तो आप लिखेंगे 4/5 सबसे बड़ी और 1/5 सबसे छोटी भिन्न है। उसके बाद आपको भिन्न को दशमलव संख्या में लिखना समझाया गया है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है, भिन्न को दशमलव संख्या में बदलिए। पहली भिन्न को दशमलव संख्या में वर्कशीट में बदला गया है। इसी तरह से आपको अन्य भिन्नों को दशमलव में बदलना है। 2/5, तो इसके लिए हम इसके हर को 10, 100 या 1000 बनाएंगे। 5 को 10 बनाने के लिए आपने इसे 2 से गुणा करना होगा, तो इसके अंश को भी आप 2 से गुणा करेंगे, तो यह 4/10 हो जाएगा। अब 10 का भाग 4 में देंगे, तो आप दशमलव के बाद 1 अंक रखेंगे, तो यह 0.4 होगा। 3/4 के हर को हम 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों में 25 से गुणा करेंगे। 25 से गुणा करने पर यह 75/100 होगा। 100 का भाग देने पर दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए,
तो यह 0.75 बनेगा। 3/15 को पहले हम सरल कर लेंगे, इसे हम 1/5 कहेंगे। अब 1/5 के हर को हम 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए इसके अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करने पर इसका मान 2/10 हो जाएगा। 10 का भाग देने पर यह 0.2 प्राप्त होगा। उसके बाद आपको प्रश्न करना है, अब आप स्वयं दशमलव को भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इसे 7/1 के आगे एक शून्य अर्थात 10 लिखेंगे। 0.15 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसे हम 15/1 के आगे 2 शून्य अर्थात 100 लिखेंगे। अब हम इसे सरल करेंगे। 5 का भाग 15 में 3 बार और 100 में 20 बार जाएगा, तो इसका सरलतम रूप 3/20 होगा। 0.208 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो इसे हम 208/1000 लिखेंगे। अब हम इसे सरल करेंगे। 8 से दोनों संख्याओं में भाग देंगे। 8 का भाग 208 में 26 बार और 1000 में 125 बार जाएगा। वर्कशीट के अंत में आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर छांटकर उस पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट, भिन्न 3/4 में अंश का मान है। तो 3/4 में अंश 3 है, इसलिए विकल्प सी पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, 30/36 का सरलतम रूप है। तो 30/36 में आप 6 का भाग देंगे। 6 का भाग 30 में 5 बार और 36 में 6 बार जाएगा, तो इसका सरलतम रूप 5/6 अर्थात विकल्प बी पर सही का निशान लगाएंगे। वह भिन्न जिसका अंश 8 और हर 11 हो, तो वह भिन्न 8/11 होगी अर्थात विकल्प ए पर सही का निशान लगाएंगे। 2/5 बराबर 6 क्या? यहाँ पर 6 2 का 3 गुना है, तो रिक्त स्थान पर हम 5 का 3 गुना यानी 15 लिखेंगे अर्थात विकल्प बी पर सही का निशान लगाएंगे। 1/2 का दशमलव संख्या रूप है, तो 1/2 को हम 5 से अंश और हर को गुणा करेंगे, तो यह 5/10 बनेगा। 10 का भाग 5 में देने पर यह 0.5 प्राप्त होगा, यानी विकल्प ए पर सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश 5 और हर 13 है, तो ऐसी भिन्न 5/13 होगी। एक ऐसी भिन्न जिसका अंश 21 और हर 15 है, तो वह भिन्न 21/15 होगी। 5/6, 3/6, 4/6, 2/6 और 1/6 का बढ़ता हुआ क्रम है। तो हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो 1/6 सबसे छोटी भिन्न होगी, 2/6 उससे बड़ी भिन्न होगी, 3/6 उसके बाद की भिन्न होगी, फिर 4/6 और अंत में सबसे बड़ी भिन्न 5/6 होगी। 7/8 बराबर यहाँ पर रिक्त स्थान है बटा 40। तो आप देखेंगे कि 40 8 का 5 गुना है, तो रिक्त स्थान में हम 7 का 5 गुना यानी 35 लिखेंगे। इसे आगे बढ़ाओ। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए 1/2 के अंश और हर में 2 से गुणा करने पर 2/4 प्राप्त हुआ है। 1/2 के अंश और हर में 3 से गुणा करने पर 3/6 और 4 से गुणा करने पर 4/8 प्राप्त हुआ है। अब हम 5 से 1/2 के अंश और हर को गुणा करेंगे, तो यह 5/10 प्राप्त होगा। फिर हम 6 से 1/2 के अंश तथा हर को गुणा करेंगे, तो यह 6/12 प्राप्त होगा। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कुल भाग 8 है और 8 में से 4 भाग रंगे हुए हैं, तो इसे हम 4/8 कहेंगे, इसलिए हम इसका मिलान
4/8 से करेंगे। 3/15, 3/15 को यदि हम सरल करें यानी अंश और हर में हम 3 का भाग दें तो यह 1/5 प्राप्त होगा। इसलिए हम 3/15 का मिलान 1/5 से करेंगे। अंश 10 और हर 27, ऐसी भिन्न 10/27 होगी। इस चित्र में कुल 4 भाग हैं, 4 में से 2 भाग रंगे हुए हैं तो इसे हम 2/4 कहेंगे और इसका मिलान आप 2/4 से करेंगे। प्रश्न 4, छायांकित भागों को भिन्न में लिखिए। कुल भाग 3 है, एक भाग रंगा हुआ है तो इसे आप 1/3 लिखेंगे। कुल भाग 8 हैं, 2 भाग रंगे हैं तो इसे आप 2/8 कहेंगे। कुल भाग 10 हैं और रंगे हुए भाग 4 हैं तो इसे हम 4/10 कहेंगे। कुल भाग 10 हैं और रंगे हुए भाग 3 हैं तो इसे आप 3/10 लिखेंगे। यहाँ पर जो बराबर का निशान है इसे आप काट लेंगे क्योंकि यह गलती से प्रिंट हुआ है। प्रश्न 5, दिए गए भागों में रंग भरिए। आधा, आधा यानी 1/2 तो यहाँ पर कुल 4 खाने हैं, 4 का आधा 2 होगा तो इन चारों में से किन्हीं भी 2 खानों में आप रंग भर लेंगे। 1/4, कुल भाग 4 हैं, 1/4 यानी 1/4 होगा तो चारों में से आप किसी भी एक खाने में रंग भर लेंगे तो यह चित्र 1/4 को प्रदर्शित करेगा। 3/4 यानी 3/4, कुल 4 भागों में से आप 3 भागों में रंग भरेंगे तो यह 3/4 को प्रदर्शित करेगा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए हिस्सों को गणितीय रूप में लिखिए। 1/4, 1/4, 1/3, 1/3, 3/3, 3/3 यानी 1, आधा 1/2, 1/3, 1/3। प्रश्न 7, 1/11, 7/11, 5/11, 2/11 और 10/11 को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटा 1/11 होगा, उससे बड़ा 2/11 और उससे बड़ा 5/11, उससे बड़ा 7/11 और सबसे बड़ा 10/11 होगा। प्रश्न 8, निम्नलिखित भिन्नों को पढ़कर लिखो। 7/8, 1/7 तो इसे आप लिखेंगे 1/7। तीसरा 3/5, चौथा 4/11, पांचवा 3/8। प्रश्न 9, नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। 1/4 के अंश और हर दोनों को हम 25 से गुणा करेंगे तो यह 25/100 होगा जिसका दशमलव में मान 0.25 प्राप्त होगा। 2/5 के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे तो यह 4/10 अर्थात 0.4 प्राप्त होगा। 7/8 के अंश और हर दोनों को 125 से गुणा करेंगे तो यह 875/1000 प्राप्त होगा जिसे हम 0.875 लिखेंगे। 3/4 के अंश और हर को 25 से गुणा करने पर यह 75/100 अर्थात 0.75 प्राप्त होगा। प्रश्न 10, नीचे दी गई संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखिए। 0.6 को आप 6/10 लिखेंगे। सरल करने पर 2 का भाग 6 में 3 बार और 10 में 5 बार जाएगा तो यह 3/5 प्राप्त होगा। 0.37 में दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसे हम 37/100 लिखेंगे। 0.325 में दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसे आप 325/1000
लिखेंगे 25 का भाग अंश और हर दोनों में देंगे तो यह 13/40 प्राप्त होगा। 0.75 को हम 75/100 लिखेंगे। 25 का भाग अंश और हर में देने पर यह 3/4 प्राप्त होगा। वीडियो के अंत में हम भिन्न को अच्छी तरह समझने के लिए एक गेम यहाँ पर खेलेंगे। आपको यहाँ पर 12 भिन्न दी गई हैं जो कि चित्र अथवा संख्या के रूप में हैं। आपने इन्हें मिलान करना है। जैसे पहला जो चित्र है इसे आपने पहचानना है। यह चित्र 1/2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो हम 1/2 को पहले बॉक्स में रखेंगे और अब हम देखेंगे 1/2 इन भिन्नों में से एक और होगा, तो वह कौन सा चित्र या भिन्न है जो 1/2 को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा भिन्न यह है, तो इसे हम दूसरे बॉक्स में रखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो हमारा आंसर सही है, स्कोर हमें 2 मिल चुका है। इसी प्रकार यह चित्र 1/4 को प्रदर्शित कर रहा है, इसे हम पहले बॉक्स में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि इन भिन्नों में से 1/4 कौन सी भिन्न है। तो 1/4 को हम दूसरे बॉक्स में रखेंगे, इसे चेक करेंगे तो हमारा आंसर सही है। 2 अंक हमें और प्राप्त हो चुके हैं। इस चित्र में कुल 4 खाने हैं और 3 भाग रंगे हुए हैं, तो यह 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार यह चित्र भी 3/4 को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों का मिलान यहाँ पर करेंगे। इसी प्रकार यह चित्र 2/3 को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम देखेंगे कि 2/3 को और कौन सा चित्र प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा चित्र यह है, तो ओके, यह चित्र 1/3 को प्रदर्शित करता है और यह भिन्न 1/3 है। आंसर राइट। यह पूरे एक भाग को प्रदर्शित कर रहा है। एक भाग यानी 1/1 बराबर 1 से इसका हम मिलान करेंगे। तो इस प्रकार हमने सभी भिन्नों का यहाँ पर मिलान किया।